12 जून को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 171 की दर्दनाक कहानी ने सबको झकझोर दिया। बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर ने जैसे ही उड़ान भरी 32 सेकंड के अंदर ही वो पास के एक मेडिकल हॉस्टल से टकरा गई। इस हादसे में 242 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से 241 की मौत हो गई। साथ ही जमीन पर 19 लोगों की जान चली गई। इस भयानक हादसे में ब्रिटिश भारतीय यात्री एकमात्र सर्वाइवर रहा जो रो 11 में बैठा हुआ था। हादसे के एक महीने बाद यानी 11 जुलाई की रात को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट कई संभावनाओं की ओर इशारा करती है, लेकिन साथ ही कई सवाल भी खड़े करती है कि आखिर उस दिन फ्लाइट के अंदर हुआ क्या था। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। देखिए, एयर इंडिया की फ्लाइट 171 ने दोपहर 1:39 पर अहमदाबाद से उड़ान भरी थी। ब्लैक बॉक्स डेटा के मुताबिक प्लेन का टेक ऑफ बिल्कुल नॉर्मल था। प्लेन ने 153 नॉट्स यानी करीब 243 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी और फिर 180 नॉट्स यानी 333 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड पर पहुंच गई थी। फ्लैप सेटिंग 5 डिग्री थी और लैंडिंग गियर लीवर डाउन पोजीशन में था, जो कि टेक ऑफ की सामान्य प्रक्रिया है। वहीं मौसम भी बिल्कुल साफ था, ना कोई तूफान था, ना बैड विजिबिलिटी, ना ही तेज हवाएं। लेकिन फिर भी उड़ान भरने के चंद सेकंड बाद ही दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच, जो कि फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। ये स्विच एक एक सेकंड के अंतराल में बंद हो गए, जिससे दोनों इंजनों को फ्यूल मिलना बंद हो गया और इंजन ठप हो गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो पायलट की बातचीत को रिकॉर्ड करता है, उसने पायलट की बात को रिकॉर्ड किया। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कैप्टन सुमित सबरवाल जो कमांडर और पायलट मॉनिटरिंग थे और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर जो पायलट फ्लाइंग थे, दोनों ही अनुभवी और पूरी तरह से फिट थे और इस प्लेन को उड़ा रहे थे। तो जैसे ही इंजन बंद हुआ, एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि तुमने स्विच क्यों बंद किया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि मैंने नहीं किया। यह छोटी सी बातचीत अब जांच का केंद्र है। क्या दोनों पायलट्स के बीच कोई गलतफहमी हो गई थी? क्या दोनों पायलट्स में से किसी ने अनजाने में स्विच बंद कर दिया था, या फिर कोई ऐसी वजह थी जो पायलट्स के कंट्रोल के बाहर थी? क्योंकि बोइंग 787 के फ्यूल कंट्रोल स्विच इतने सॉफ्ट नहीं होते हैं कि गलती से छू जाए और बंद हो जाए। इन स्विचों में गार्ड रेल होती है, यानी इन्हें बंद करने के लिए पहले उठाना पड़ता है, फिर नीचे करना पड़ता है। इसके अलावा दोनों स्विच 2 से 3 इंच के फासले पर होते हैं, तो एक साथ दोनों का गलती से बंद होना लगभग नामुमकिन है। फिर भी डेटा बताता है कि दोनों स्विच 1 सेकंड के अंदर कट ऑफ में चले गए थे। अब जैसे ही इंजनों की ताकत कम हुई, प्लेन की ऊंचाई घटने लगी। ब्लैक बॉक्स के मुताबिक पायलट ने फौरन दोनों स्विच को वापस रन पोजीशन में किया ताकि फ्यूल की सप्लाई फिर से शुरू हो पाए और इंजन चालू हो जाए। इंजन 1 ने तो जवाब दिया और उसकी स्पीड बढ़ने लगी, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया और चालू नहीं हुआ। पायलट ने बार बार इंजन 2 को चालू करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इस बीच रैम एयर टरबाइन, जिसे रैट कहते हैं, जो डबल इंजन फेल होने पर अपने आप खुल जाता है, बाहर निकल आया। आपको बता दें कि एक छोटा सा प्रोपेलर होता है जो प्लेन उड़ता रहे इसके लिए जरूरी सिस्टम को पावर देता है, लेकिन थ्रस्ट नहीं बना सकता। इस दौरान प्लेन उस वक्त जमीन से कुछ 100 फीट ऊपर उड़ रहा था और इसके बाद इंजन 1 की आंशिक रिकवरी भी इस हादसे को नहीं रोक पाई। दोपहर 1:39 के 32वें सेकंड पर एयर इंडिया की फ्लाइट 171 मेडिकल हॉस्टल से टकरा गई, जिससे आग का गुब्बार उठा, भयानक तबाही मची और प्लेन के कुल 242 यात्रियों में से 241 मर गए और मेडिकल हॉस्टल से टकराने के कारण 19 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स जो भारी नुकसान के बावजूद डेटा को सुरक्षित रखता है, अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB की मदद से खोले गए और अब जांच का मुख्य फोकस फ्यूल कंट्रोल स्विच पर है, जिसमें 3 मेन थ्योरी सामने आई है। ह्यूमन एक्शन, क्या किसी पायलट ने जानबूझकर या गलती से स्विच को बंद किया था? कॉकपिट की बातचीत बताती है कि दोनों पायलट ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। मैकेनिकल फेलियर, क्या स्विच में कोई खराबी थी जिससे वो अपने आप बंद हो गई? एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्या फ्यूल फ्लो रुक गया था? भले ही स्विच रन में थे, लेकिन इसका कोई अभी सबूत नहीं मिला है। वहीं AAIB ने कई संभावनाओं को खारिज किया है, जैसे हादसे में कोई बड़ा पक्षी टकराने की बात नहीं है, यानी बर्ड स्ट्राइक का सवाल नहीं है। ऑक्सिलरी पावर यूनिट जो कि इंजन को रिस्टार्ट करने में मदद करता है, वो भी काम कर रहा था, पर उसका रोल सीमित होता है। अब सबसे अहम बात यह है कि रिपोर्ट में अभी तक ये सबूत नहीं मिला है कि हादसा कैसे हुआ है। क्या इस हादसे की वजह कोई साजिश थी या कोई मैकेनिकल फेलियर?
क्या इस हादसे में पायलट्स की गलती थी, क्या मशीन में कोई खराबी थी, या फिर कोई ऐसी वजह थी जो अभी तक सामने नहीं आई है। इस दर्दनाक हादसे ने न सिर्फ 260 जिंदगियां छीन ली हैं, बल्कि कई परिवारों को गम में डुबो दिया है। AAIB की अंतिम रिपोर्ट का अब इंतजार है, जो शायद इन सवालों के जवाब दे पाए। लेकिन अभी के लिए एयर इंडिया फ्लाइट 171 का सच अधूरा है और हर कोई एक सवाल का जवाब चाहता है कि आखिर उस दिन प्लेन में हुआ क्या था।